मुलाकात मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्ति जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश की जनता को करेंगे संबोधित। रात 8 बजे सीएम शिवराज का होगा प्रदेश के नाम संबोधन। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हवाला की बड़ी रकम बरामद। 2 महिलाएं क्लाइंट को देने जा रही थीं 50 लाख रुपए की रकम। एक गिरफ्तार, दूसरी फरार। आरपीएफ की टीम ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी सूचना। भोपाल में पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। पहली बार 90 रुपए प्रति लीटर पार पहुंचा पेट्रोल। डीजल भी 80 पार। सरकार को हो रही 341 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। देश भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जा रही गुरु नानक देव जी की जयंती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु नानक जयंती पर प्रदेश के नागरिकों को दी बधाई। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक बाल्को मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, वर्किंग टुवर्ड्स कैंसर फ्री सोसाइटी। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से। आपको बता दें, कांग्रेस चंबल कांग्रेस में जारी कलह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है। कांग्रेस की असलियत सामने आ गई है। ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि जो अंदर का खेल है वो अब बाहर आ रहा है। कांग्रेस की यही पृष्ठभूमि रही है। सीएम के साथ मुलाकात पर बोले सिंधिया, डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर मेरी मुलाकात है। मंत्रिमंडल पर फैसला सीएम शिवराज को लेना है। भिंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ था। भिंड कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। तो दरअसल चंबल में जो कांग्रेस के हालात हैं या कांग्रेस में जो गुटबाजी या जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया और कहा कि दरअसल यही कांग्रेस की पृष्ठभूमि है। आज हमारी मुलाकात है मुख्यमंत्री जी से। जो सारे विकास और प्रगति की योजनाएं हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्य हो, प्रगति हो। हम दोनों बैठकर उन विकास योजनाओं की समीक्षा हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद एक व्यक्तिगत कार्यक्रम जो ओरछा में है प्रहलाद पटेल जी का, उसके लिए। सर, भिंड में जो डॉक्टर गोविंद सिंह है उनके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पास हुआ। वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं वो सुरक्षा मांग रहे हैं उनसे। अब ये तो असलियत है और जो अंदर का खेल है वो अब बाहर आ रहा है और ये जो कांग्रेस की सदैव ये पृष्ठभूमि रही है और आज ये उजागर होके बाहर आ रही है और ये कांग्रेस से ही पूछे प्रश्न। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, अब ग्वालियर चंबल पर भी रिएक्शन दे रहे हैं और स्वाभाविक है कि अब भाजपाई हैं तो ऐसे रिएक्शन आएंगे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के। एक ये बात और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, शरद, मुलाकात सीएम से आज क्या इस मुलाकात के मायने भविष्य में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके मद्देनजर क्या कुछ चर्चा, और ये भी हम माने कि कुछ प्रेशर भी सिंधिया की तरफ से रहेगा अपने और लोगों को एडजस्ट करने का? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, दो अलग अलग बिल्कुल बातें हैं। एक पहली बात ये जो आपने कही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिएक्शन दिया। जो चंबल कांग्रेस में पूरा घटनाक्रम इस वक्त में चल रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं, विधायक हैं, सीनियर डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पास किया गया और फिर उसके बाद में जिस तरीके से वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के भिंड के, उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी। तो ये जो पूरा कांग्रेस के अंदर कलह एक तरीके से चल रही है, खासतौर से चंबल में, उसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दरअसल कांग्रेस की ये यही पृष्ठभूमि है, यानी कि जिस तरीके से एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ में मोर्चा खोलता है वो सब जो है अब सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदेश नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है इस तरीके की बयानबाजी के जरिए। जहां तक बात मुलाकात की है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आज की जो मुलाकात है उसमें दरअसल डेवलपमेंट की बात होगी। मंत्रिमंडल को लेकर जो फैसला है वो केंद्रीय आलाकमान और मुख्यमंत्री को करना है, लेकिन ये बात मीडिया के सामने कहने के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जब बातचीत होगी तो फिर कहीं ना कहीं ये विषय भी चर्चा का रहेगा कि मंत्रिमंडल में
किस तरीके से क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, से खासतौर से उन लोगों के लिए जो सिंधिया समर्थक हैं, सिंधिया खेमे के हैं, उनको लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली भी जा रहे हैं शाम के वक्त में। तो संभव है कि इस मुद्दे पर भोपाल में चर्चा के बाद दिल्ली में भी कोई चर्चा हो। बिल्कुल शरद, जो पहली बात है उसी से जुड़ी ये बात कि भाई इतने समय तक ग्वालियर चंबल के एक छत्र कांग्रेसी नेता रहे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब क्या ये चीजें नहीं थी। दूसरी बात ये कि फोकस क्या उन लोगों को एडजस्ट करने पर भी ज्यादा होगा जो मंत्री थे लेकिन हार गए, इमरती देवी जैसे और भी कुछ नेता, गिरिराज दंडोतिया। देखिए इस बात में चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो मंत्री थे लेकिन चुनाव हार गए। ऐसे 3 चेहरे हैं, ईदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, इमरती देवी सुमन। तो अब इनका एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है मंत्री तो बन नहीं सकते। तो संभव है कि इस पर भी चर्चा हो कि निगम मंडलों में जब नियुक्तियां होंगी तो उसमें क्या इनको एडजस्ट किया जाएगा तो उसमें सिंधिया की किस हद तक बात मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, 2 ऐसे चेहरे जो चुनाव जीत गए हैं लेकिन वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि चुनाव तय वक्त में नहीं हो पाए थे। तो फिर उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये बहुत सारे विषय हैं। हालांकि सिंधिया मना कर रहे हैं इस बात को लेकर के वो चर्चा के एजेंडे में नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि चर्चा इसी पर होगी क्योंकि संभावित जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो आने वाले वक्त में कभी भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीएम शिवराज सिंह चौहान से, तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। शहडोल में 4 बच्चों की मौत का मामला, सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई। इस मामले पर दोपहर 1:30 बजे सीएम ने बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी लेंगे सीएम शिवराज। शहडोल जिला अस्पताल में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई थी और इसी को लेकर अब एक्शन में है सीएम शिवराज। संज्ञान लिया गया है शिवराज सिंह चौहान के जरिए। 4 बच्चों की मौत मामले पर आपात बैठक दोपहर 1:30 बजे बुलाई गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बैठक में खासतौर से तलब किया गया है और अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी भी लेंगे शिवराज सिंह। आपको बता दें कि दरअसल शहडोल जिला अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत हो गई थी और इसी को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिर क्या स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पूरी तरह से चरमरा गई, क्या कारण रहे इन 4 बच्चों की मौत के। इसके बाद अब खुद सीएम शिवराज ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, तलब कर लिया है स्वास्थ्य अधिकारियों को और महत्वपूर्ण ये बैठक बुलाई है उन्होंने 1:30 बजे। इस पर चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। क्या वजह थी, किन हालातों में 4 बच्चों की मौत हुई, या फिर उन्हें सही तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया नहीं हो पाई, या कोई और कारण थे इन 4 बच्चों की मौत के पीछे। तो बैठक में ये जानने की कोशिश जरूर होगी सीएम शिवराज की। तो शहडोल में 4 बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधा है और मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी सरकार से की है। चिकित्सा क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है, अस्पतालों में जो भड़बड़ मची हुई है वो किस कदर अराजक हो चुकी है वहां की व्यवस्था, इस बात का द्योतक है। अभी तक कोविड और दीगर बीमारियों से लोगों की कोई सुध-बुध नहीं ली जा रही थी। अब जो नवजात बच्चों पर जो नजले गिर रहे हैं और डॉक्टरों की चिकित्सा व्यवस्था कितनी निर्लज्जता से पेश आ रही है, ये आप। और ब्रेक के बाद अहम खबर भोपाल से है, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। राजधानी में पेट्रोल पहली बार 90 रुपए पार हो गया है, जबकि डीजल के दाम भी 81 रुपए लीटर से ऊपर निकल गए हैं। एमपी में सबसे ज्यादा जानकारी कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगता है। पेट्रोल पर जहां 39% और डीजल पर 27% टैक्स लगाया जा रहा है। सरकार को इस टैक्स से करीब 341 करोड़ रुपए ज्यादा की कमाई हो रही, यानी कि अतिरिक्त कमाई हो रही। जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है उससे
341 करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त राजस्व वसूल हो रहा है, ज्यादा टैक्स हासिल हो रहा है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, देश भर में सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर। पेट्रोल पर 39% और डीजल पर 27% ज्यादा टैक्स लग रहा है। और इस टैक्स से, इसमें जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है उसमें 341 करोड़ रुपए की ज्यादा आय सरकार को पेट्रोल डीजल पर लगाने वाले टैक्स से हो रही है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग गई है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पेट्रोल के दाम राजधानी में आज 90 भी पार कर गए हैं, यानी कि 90 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर आज का हिसाब है। और ये पहली बार हुआ है कि राजधानी में जो पेट्रोल है वो 90 रुपए के पार गया है और डीजल के दाम भी करीब 81 रुपए प्रति लीटर के हिसाब तक पहुंच गए हैं। एक यहाँ सज्जन है जो पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये आपने इससे पहले कभी 90 रुपए में पेट्रोल डलवाया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डलवाया। फिर कितनी परेशानी आपको और कितना बजट पे असर पड़ रहा है? अब जो लगेगा वो तो देना ही होगा, जो लगेगा वो तो देना ही है। दिन भर व्यापार में भी गाड़ी दौड़ती है, पारिवारिक कामों में भी दौड़ती है। तो सरकार को कुछ सहूलियत देनी चाहिए क्या, आपको ऐसा लगता है? देनी चाहिए ना, क्यों नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको जानकारी है कि आज पेट्रोल 90 रुपए को भी पार कर गया है? जी बिल्कुल। तो आज कितना बजट पे असर पड़ेगा इससे? सर बजट पे तो बहुत असर पड़ रहा है सर, 20 से 30 रुपए पर डे के हिसाब से। तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इतना महंगा पेट्रोल हुआ हो। बड़ी तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इसके लिए? वेट कम होना चाहिए सर। अपने यहाँ सब एमपी में सबसे ज्यादा वेट अपने यहाँ ही है, सबसे ज्यादा टैक्स अपने यहाँ है सर। ठीक है, तो ये एक परेशानी है। कुछ और यहाँ पर लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। एक यहाँ पर है मैडम। अच्छा, ये बताइए कि आज आपको मालूम है पेट्रोल 90 रुपए को भी पार कर गया है? जी बिल्कुल मालूम है। कितना अब आपके बजट पे असर पड़ रहा है इससे? तो पड़ेगा ही, अब फुल टैंक करवा रहे हैं तो उसमें सीधे सीधे 5 रुपए ज्यादा होंगे। हाँ। जी, तो इससे कैसे निजात कैसे मिलेगी आम लोगों को? लगातार ही ये तो दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जी बढ़ रहे हैं, दाम तो बढ़ ही रहे हैं। अब उसमें गवर्नमेंट को ही कुछ करना चाहिए। अपन उसमें क्या कर सकते हैं? अपने को तो पेट्रोल मिलेगा, गाड़ी तो चलानी है, चलानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर लोग हैं जिनका कहना है कि जो कुछ करना है वो सरकार को ही करना है और निश्चित ही सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि टैक्स मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि दाम भी सबसे ज्यादा है। और आज तो पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गया है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जब भोपाल की तस्वीरें आपने देखी, 90 रुपए पार कर गया है। बहुत स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश में यही हाल है। पेट्रोल डीजल की एक जैसे लगभग कीमत होती है। जबलपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पेट्रोल डीजल लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इतिहास के सबसे महंगे दामों पर बिक रहा है इस वक्त पेट्रोल और डीजल। आज के दाम पेट्रोल के जहां 90 रुपए 15 पैसे पहुंच गए, वहीं डीजल 80 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। परेशान है आम जनता, चाहे भोपाल हो या फिर जबलपुर। पेट्रोल और डीजल जहां इस बार आसमान छू रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दामों पर बिक रहा है। 90 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम जा पहुंचे हैं। प्रतीक अवस्थी जबलपुर से और अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। अरुण, ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। इस कीमत पर शायद अभी तक आपने भी कभी पेट्रोल नहीं खरीदा होगा या आपकी मेमोरी में हो कि कभी इससे ज्यादा दाम गए हैं। अरुण, क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल प्रशांत, रिकॉर्ड बन गया है पेट्रोल और डीजल के दामों का। 90 रुपए 16 पैसे से 90 रुपए 22 पैसे तक अलग अलग पेट्रोल पंप पर इनकी कीमत है। और आर्थिक राजधानी है इंदौर, सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप की खपत, पेट्रोल की खपत होती है यहाँ पे, डीजल की भी खपत होती है। डीजल भी 80 रुपए 29 पैसे तक पहुँच गया है प्रति लीटर। आम आदमी परेशान है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। लोगों के वैसे भी रोजगार और धंधे के अलावा नौकरियाँ भी जा रही हैं। ऐसे में लोग परेशान है कि पेट्रोल डीजल की मार उन पर पड़ रही है और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार इसमें राहत दे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करे। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं। जी बताइए, पेट्रोल 90 रुपए के पार पहुंच गया है?
सर ये तो बहुत अति हो रही है, बहुत महंगाई बढ़ रही है। इससे क्या है कि आदमी हर एक लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें होने लग गई है। सरकार को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बढ़ाती है पेट्रोल डीजल का भाव, तो स्टेट गवर्नमेंट को उनको ड्यूटी कम करके लोकल पब्लिक को थोड़ी राहत देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर धंधे पानी व्यापार सब बंद हो गया है। इसलिए पब्लिक को सहयोग करने के लिए वेट तो बढ़ाती जा रही राज्य सरकार को वेट घटाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बढ़ाती है, सेंट्रल में अगर बढ़ता है, उनके फार्मूले में बढ़ता है, जो भी होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जनता के हित के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता परेशान ना हो। आम आदमी बहुत परेशान है, लगातार पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ रही हैं, कोरोना काल में भी महंगाई बढ़ रही है। ये जैसे पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ये सबके लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि डीजल का सबसे ज़्यादा बड़ा खपतदाता वो किसान है। जो किसान आजकल बहुत मजबूर है, उनको कितनी इनकम है, ये मान लो कि साहब हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम आमदन दुगनी कर देंगे। आमदन दुगनी कैसी होगी जब जैसे दूसरी तरफ तेल के तरीके से निकल जाएगी, दूसरी तरफ से निकल जाएगी। तो ये सब सरकारों को जितने भी टैक्स वगैरह तेल पे बढ़ रहे हैं वो ख़त्म करने चाहिए, रेट कम होना चाहिए, ताकि आम आदमी भी अपनी छोटी मोटी गाड़ी पे और उसका मतलब अपना लुत्फ उठा सके, कहीं यात्रा कर सके। कहीं किसान खास से परेशान, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। किसान डीजल की कीमत से ही परेशान है। बहुत ज़्यादा लागत तो जो लागत है डीजल की किसानों की एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट में होती है, क्योंकि ठीक है ट्रांसपोर्ट में भी होते हैं, लेकिन जब किसानी का काम चलता है वो डीजल से चलता है, पेट्रोल से नहीं चलता। अब डीजल की कीमत ही 80 रुपये हो गई है, तो क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। सरकार को इनको देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, ये पेट्रोल की डीजल की कीमतों को कम करना चाहिए और अपने सेंट्रल टैक्स और स्टेट के टैक्स बिल्कुल ही ख़त्म करके इसकी कीमतों को कम करे। प्रशांत, देखिए अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल जी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना एक तरह से बिल्कुल महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, डीजल की कीमत भी आसमान छू रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास प्रतीक। डीजल सबसे ज्यादा व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, खेती किसानी में भी इस्तेमाल होता है, डीजल की कीमत भी आसमान छू रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आम जनता पर तो असर पड़ ही रहा है, महंगाई पर भी इसका असर कुछ दिनों में दिखने लगेगा। क्या मानना है लोगों का? बेशक प्रशांत, देखिए डीजल के अगर रेट बढ़ेंगे तो अप्रत्यक्ष तौर या प्रत्यक्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो हरी भरी सब्जियां हैं या फिर एफएमसीजी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं या किराना के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब पे इसका दाम जो है देखने को मिलेगा। बहरहाल सबसे पहले आपको मैं रेट लिस्ट आज की दिखा दूं, क्योंकि आज सबसे इतिहास की अगर बात है, सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो शहरवासी खरीद रहे हैं। नॉर्मल पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 15 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपए 23 पैसे हो गई है। और वहीं अगर आप प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो 93 रुपए क्रॉस वो कर रहा है। बेशक लगातार जिस प्रकार की गलत टैक्सेशन पॉलिसी हम ये कहेंगे, चाहे वो राज्य स्तर की बात हो या फिर केंद्र स्तर की बात हो, मूल रूप से आमदनी का जरिया पेट्रोल डीजल को ही बना लिया है। यही वजह है कि तय जो मूल कीमत है उससे ज्यादा टैक्स भारत में हम पेट्रोल पर देते हैं। और यहाँ शहर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, उनके भी चेहरे पर एक प्रकार की चिंता जो है वो हम देखने को मिल रही है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब तक के इतिहास का सबसे महंगा पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा कर? महंगा हो गया सर, आप ही अब क्या बोल सकते हैं। काम 90 रुपए की कीमत में शायद आपने कभी भी पेट्रोल नहीं डलाया होगा, आज उस दाम को भी क्रॉस कर दिया है। क्या कहेंगे, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए आम उपभोक्ताओं के लिहाज से? कम कराना चाहिए सर, क्योंकि काफी महंगा पेट्रोल है। क्या काम है तो डलवाना ही पड़ेगा। ये जरूरत है प्रशांत, ये मजबूरी ही है, पेट्रोल तो डलाना पड़ेगा ही। अगर चलना है, गाड़ी पे चलना है, काम करना है, व्यवसाय करना है, तो गाड़ी पर पेट्रोल तो बेहद आवश्यक है और डलाना ही पड़ेगा। तो ग्राहकों की मजबूरी है। सरकार को चाहे कोई ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी लाए जिससे कम से कम मूल आमदनी का जरिया बेशक पेट्रोल बिल्कुल काम करने हैं, रोजमर्रा के काम करने हैं, दफ्तर जाना है, व्यवसाय से जुड़े काम करने हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना है, तो फिर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल तो करना ही होगा, मजबूरी है सभी की। शुक्रिया प्रतीक आपका, अरुण आपका भी बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात मिशन पानी की। आंध्र प्रदेश के नरसापुर शहर की निवासी वेंकटेश लक्ष्मी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उसके क्षेत्र में सेप्टिक टैंक उपचार और सफाई सुविधाओं का अभाव था। ये सोचकर कि ये एक व्यवसाय हो सकता है, उसने ट्रकों की एक श्रृंखला खरीदने के लिए पैसे एकत्र किए, उन्हें आकर्षक बनाने के लिए ट्रकों को चित्रित किया, ड्राइवरों को काम पर रखा और अपने बिजनेस को विज्ञापित किया। आज उसका व्यवसाय फल फूल रहा है और वो नरसापुर की नगर पालिका के लिए सैनिटेशन वेंडर भी बन गई हैं।